हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन के बारे में क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 12। मान लिया कोई ऐसा फ्रैक्शन जो a डिवाइड बाई बी के टाइप में लिखा हुआ, तो क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो a प्लस बी का जो सम दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, 12 दिया हुआ। इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाई 3, ये पहले ये जान लो कि ये न्यूमरेटर होता है, इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बोला जा रहा है कि इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाई, यानी b इज़ इंक्रीज बाई 3, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। मीन्स अगर ये फ्रैक्शन हो जाता है b प्लस 3, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो जब भी हमको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए, तो जब मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम चांसेस है कि दो इक्वेशन बनना ही चाहिए या बनाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू बी प्लस 3, यानी 2a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब 2a माइनस बी, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको और इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3 सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो ये b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3a और यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया आपका 5, ठीक है। अब a का वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल लो। b का वैल्यू यहीं इसी इक्वेशन में रख दो, तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 12 माइनस 5, यानी b का वैल्यू हो जाएगा 7। तो हमको फ्रैक्शन पूछा गया था, तो फ्रैक्शन क्या आएगा, a/5 आएगा, यानी a/b आएगा, यानी 5/7 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं हमारा जो फ्रैक्शन हमेशा मानेंगे, जो भी फ्रैक्शन मानेंगे वो a डिवाइड बाई बी के फॉर्म में ही मानेंगे। तो क्या बोलेगा, व्हेन 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, मीन्स डिनोमिनेटर में ऐड किया जा रहा है, एंड 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। मीन्स डिनोमिनेटर में आपका 3 ऐड हो जा रहा है एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर b प्लस 3, देन इट बिकम्स 1/4। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। 4a माइनस 8 इज इक्वल टू b प्लस 3, ये हो जाएगा b प्लस 3। अब 4a माइनस बी इज इक्वल टू 8 प्लस 3, यानी 11 हो जाएगा। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया। व्हेन 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी a प्लस 6 हो गया। When 6 is added to the numerator and the denominator is multiplied by 3, तो डिनोमीटर को 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। It becomes 2/3, It becomes 2/3। Find the fraction। यहाँ से फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी a प्लस 6 हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2b। मीन्स a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 बोल देते हैं। चलो इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2b दिख रहा है और यहाँ पे -2b दिख रहा है, यहाँ b दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। चलो 8a माइनस 2b इज इक्वल टू 22 हो गया। मीन्स अब 8a माइनस 2b इज इक्वल टू 22, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। a माइनस 8a कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और यहाँ -6 और -22 हो जाएगा। तो अब a का वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। a का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब जब a का वैल्यू 4 आ गया तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ रख दो, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2b, यानी b इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो b का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन की अगर बात किया जा रहा है तो a/b बोला जा रहा है, यानी 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई
अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेम पैटर्न में क्या दिया हुआ, द सम ऑफ अ न्यूमिनेटर, हमेशा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग a/b के फॉर्म में ही रखेंगे। तो बोला जा रहा है कि द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 18, मीन्स a प्लस b का जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, 18 गिवन है। इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाई 2, जो भी पहले रहा होगा वो क्या बन गया, उसके बाद 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3a इज इक्वल टू a प्लस, सॉरी यहाँ a नहीं है, यहाँ b है, तो b प्लस 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, b प्लस 2, ठीक है। तो 3a माइनस b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 से हमने मान लो ये इक्वेशन 1 है, a का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, या b का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हमने हटा दिया और इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है और ऐड कर दिया, ज़्यादा अच्छा है। a प्लस बी इज इक्वल टू 18 है, तो ऐड करेंगे तो ये b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4a और यहाँ आ जाएगा 20, तो a का वैल्यू हो जाएगा 5। अब a का वैल्यू मिल गया 5, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 माइनस 5 यानी हो जाएगा 13, तो b का वैल्यू 13 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो क्या आ जाएगा, 5/13 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ 2 इज़ एडेड टू द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, a/b हमारा फ्रैक्शन है और इसमें 2 ऐड कर दिया जा रहा है न्यूमिनेटर में, तो ये जो फ्रैक्शन बन जा रहा है वो 1/2 हो जा रहा है। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू b हो जा रहा है, मीन्स 2a माइनस b इज इक्वल टू -4, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मीन्स b माइनस 1 हो गया, इट रिड्यूसेस टू 1/3, तो 3a इज इक्वल टू b माइनस 1 हो गया, यानी 3a माइनस b इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो 2a माइनस b इज इक्वल टू -4, माइनस कर लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ भी प्लस, ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा a और ये +4 - 1 यानी हो जाएगा 3, तो a का वैल्यू मिल गया 3, ठीक है। अब a का वैल्यू 3 मिल गया तो b का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से निकल जाएगा, तो 9 + 1 यानी 10 हो जाएगा। इसमें रखोगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा और ये +1 10 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू 10 आ जाएगा। फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/10 हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ 10 years ago फादर वाज 12 times as old as his son and 10 years hence he will be twice as old as his son, find their present age। तो देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जब भी हम लोग एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से, तो हम लोगों को ये देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसी को हम लोग x या y मान लेते हैं, ठीक है। तो आप मान लो फादर प्रेजेंट एज, फादर present age is what, x, son present age and son present age is y। अब x और y आपने मान लिया, जिस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है तो अब उसी हिसाब से आपको बनाना है। अब यहाँ देखो 10 years एगो की बात किया जा रहा है, तो 10 years एगो फादर एज क्या हो जाएगा, 10 years एगो फादर एज इज x माइनस 10 और 10 years एगो सन एज विल बी वॉट, y माइनस 10, एंड यहाँ भी लिख लेते हैं आफ्टर 10 years या 10 years hence फादर एज, ये हमेशा आपको मानना पड़ेगा अगर आप बना रहे हो क्वेश्चन, तो x + 10 हो जाएगा, प्रेजेंट एज से +10 हो जाएगा और फादर का, और 10 years hence सन एज विल बी वॉट, y + 10, ठीक है। अब जब आपने इसको बना लिया तो अब उसके बाद आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं होगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, 10 years एगो फादर वाज 12 times as old as his son, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 years एगो की बात किया जा रहा है, यहाँ 10 है,
तो पहले हमने यहाँ लिख लिया ये फादर का एज है और इधर है सन का एज। तो जो सन का एज है उसका 12 टाइम्स था फादर का एज। तो इसका मतलब ये हो कि अगर हम दोनों को इक्वल करेंगे तो वो सन के एज में हमको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये 12 टाइम्स लिखा हुआ है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इक्वेशन बना लेते हैं। x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 12 इंटू 10 यानी 120 हो जाएगा। तो x माइनस 12y इज इक्वल टू 10 माइनस 120 यानी माइनस 110। ये इक्वेशन 1 हो गया। तो अब सेकेंड में क्या बोला जा रहा है कि 10 ईयर हैंस ही विल बी ट्वाइस मीन्स x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10 बोला जा रहा है। ठीक है, y प्लस 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 20 माइनस 10 यानी 10 हो जाएगा। मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 या हमने इक्वल टू 10, चलो 10 ही लिख दिया यहाँ पे। अब इक्वेशन 1 देखो और 2 देखो, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन 2 ये है मान लो। तो इक्वेशन 1 से मैंने 2 को माइनस कर लेते हैं, इक्वल टू माइनस 1 10 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये 12y और माइनस 2y कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू ये प्लस में और ये भी प्लस में यानी 120 हो जाएगा। 110 प्लस 10 यानी 120। तो y का वैल्यू आ गया 12। अब y का वैल्यू आपको मिल गया 12, तो आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना। चलो इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं हम लोग। तो x माइनस 2y यानी 2 इंटू वाई यानी 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 34 यानी फादर का जो एज आएगा वो क्या आ जाएगा 34 प्रेजेंट एज। ठीक है, और सन का जो प्रेजेंट एज होगा वो क्या आएगा 12 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं फादर का यहाँ x है और सन का y है। 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स में की बात करेंगे तो ये फादर का एज हो जाएगा x प्लस 12 और सन का जो एज होगा वो y प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अ फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब अगर फादर 3 टाइम्स है तो इक्वल करने के लिए सन के एज में हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज, जो सन का एज है उसका 2 टाइम्स दिया हुआ, तो इसको हमने सन के एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 4। यहाँ से 2y इधर आएगा तो y हो जाएगा और यहाँ 12 है तो ये हो जाएगा 24। तो 24 हो जाएगा, 24 माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। तो y का वैल्यू मिल गया हमको 12 मिल गया, यानी सन का जो प्रेजेंट एज है वो 12 है। तो फादर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 यानी 36 ईयर्स। ठीक है, इसका आंसर चेक करने का एक तरीका भी है। आप जो आंसर जब आपको पता चल गया है तो आप उसी हिसाब से देखते चले जाओ। जैसे फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो फादर का एज और सन का एज में 3 टाइम्स का मतलब 3 टाइम्स दिया हुआ है। 12 इंटू 3 टाइम्स 36 होता है। आफ्टर 12 ईयर्स इसका एज कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और इसका एज कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। हिज एज विल बी ट्वाइस, तो देखो ये 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो आप इसको फिर से वेरीफाई कर सकते हो वापस उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड। 10 ईयर्स लेटर A विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज B एंड 5 ईयर्स एगो A was as 3 times as old as B. What are the present age of A and B? तो present age वही X और Y मान लेते हैं, ये A का है और ये B का है। ठीक है, तो 10 ईयर्स लेटर की बात किया जा रहा, तो 10 ईयर्स लेटर A का एज क्या हो जाएगा और B का एज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X प्लस 10 और B का हो जाएगा Y प्लस 10। 5 ईयर्स एगो की बात किया जा रहा, तो A का एज और B का एज क्या हो जाएगा X माइनस 10 और X माइनस 5 और Y माइनस 5। अब इक्वेशन पढ़ते हैं।
10 ईयर्स लेटर मतलब इसमें आ जाएंगे। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी मीन्स x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10 हो जाएगा। अब इसमें आप इसको इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हो कि ट्वाइस या थ्राइस के बाद कौन सा टर्म्स आ रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ट्वाइस या थ्राइस के बाद कौन सा टर्म्स आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी रहता है, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो अब ये आपका बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 यानी 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। a वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज b। ठीक है, a वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज b। तो a इज यहाँ पे अब 5 ईयर्स एगो की बात किया जाए तो ये x माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा x माइनस 5। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 मीन्स x माइनस 3y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 15 और प्लस 5 यानी इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, x माइनस 3y। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिया हुआ प्लस 10, तो माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 3y और ये प्लस 2y यानी माइनस y हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस 20 यानी y का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 20 आ जाएगा। अब y का वैल्यू 20 आ गया तो यहाँ रख दो 40 और प्लस यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, यहाँ हमने नूरी का प्रेजेंट एज ले लिया क्योंकि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू की बात किया जाए तो ये नूरी का प्रेजेंट एज x और सोनू का प्रेजेंट एज y की बात किया जा रहा है। तो 5 ईयर्स एगो नूरी का एज कितना हो जाएगा, यहाँ नूरी है और यहाँ नूरी और सोनू है, यहाँ सोनू है। तो 5 ईयर्स एगो की बात किया जा रहा है तो x माइनस 5 हो जाएगा और सोनू कितना हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। और 10 ईयर्स लेटर की बात करेंगे तो नूरी और सोनू कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा और y प्लस 10 5 ईयर्स लेटर। ठीक है, तो 5 ईयर्स एगो की बात किया जा रहा है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू में हमको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि हमने बताया था कि ट्वाइस या थ्राइस के बाद जो नाम वगैरह है उसी में आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ देखो अब आगे बढ़ते हैं। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू मीन्स x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10, सोनू का 2 टाइम्स। ठीक है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 यानी 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे माइनस कर दिए, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये कैंसिल, 3y का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 20। अब y का वैल्यू 20 आ गया तो पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, तो y का वैल्यू 20 यानी 60 हो जाएगा, 60 माइनस 10 50 हो जाएगा। तो यहाँ भी x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 20। ठीक है, y यानी सोनू, सॉरी ये सोनू का एज हो जाएगा 20 और नूरी का एज हो जाएगा 50। तो आई होप अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप हमको कमेंट करके और आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टाटा।